Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 200 days of use is 0.2. Let X denote the number of bulbs out of 5 that fuse after 200 days of use. Find the probability of X equal to 0, X less than or equal to 1, X greater than 1 and X greater than or equal to 1. काफी सारी probabilities find करनी है, so let's not waste time. Let's quickly begin with the solution. सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर कट केस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज दिस: प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज गिवन बाय एन सी एक्स पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो हमें भी क्या फाइंड करनी है? अलग अलग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एन पी एंड क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए जो फैक्ट्री में बल्ब्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें से हमने कितने बल्ब्स का सैंपल लिया हुआ है? 5 बल्ब्स का, राइट। तो हमारे केस में n जो है नंबर ऑफ सैंपल वो कितना हो जाएगा? 5। तो n इज 5। अब आगे यहां पर x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ बल्ब्स दैट फ्यूज आफ्टर 200 डेज ऑफ यूज। तो हम भी x को वही ले लेते हैं। x क्या है? नंबर ऑफ बल्ब्स फ्यूजिंग आफ्टर 200 डेज। नाउ यू गाइस टेल मी, अगर x नंबर ऑफ बल्ब्स फ्यूजिंग आफ्टर 200 डेज है और हमने कितने बल्ब्स का सैंपल लिया हुआ है? 5 बल्ब्स का। तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? देखिए, हो सकता है कि जो 5 बल्ब्स का सैंपल हमने लिया उनमें से एक भी बल्ब जो है वो 200 डेज के बाद फ्यूज ना हो, या 5 में से हो सकता है कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए, या 2 या 3 या 4, या ये हो सकता है कि सारे पांचों के पांचों बल्ब जो है वो 200 डेज के यूजेज के बाद क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। सो इफ n इज 5 तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और मैक्सिमम इट कैन बी 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड करनी है? P की वैल्यू। अब P क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो हमारे केस में सक्सेस क्या है? जिस बारे में क्वेश्चन बोल रहा है वही हमारे लिए सक्सेस है। तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट बल्ब्स फ्यूजिंग आफ्टर 200 डेज, करेक्ट? क्वेश्चन इसी बारे में। तो P क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज फ्यूजिंग आफ्टर 200 डेज। एंड ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दी हुई है एज 0.2, राइट। तो P की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी? 0.2। एंड 0.2 को अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 2/10, एंड 2/10 इज 1/5। अब देखिए P के बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है? Q की वैल्यू। Q इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ P। Q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो Q आपको हमेशा कैसे मिलेगा? 1 माइनस P से, राइट। तो Q के हमने P ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 1/5। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/5। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। तो n की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है, P है 1/5 और Q की वैल्यू है 4/5। अब हम एक एक करके ये जो प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है ये फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। इसमें n सी x, n कितना है? 5, और x की वैल्यू क्या है इस केस में? 0। तो ये 5c0 हो जाएगा, राइट। 5c0। देन p की वैल्यू है 1/5। सो 1/5 रेस टू x, x मतलब 0, सो 1/5 रेस टू 0। एंड q रेस टू n माइनस x, q है 4/5, सो 4/5 रेस टू n माइनस x, दैट इज 5 माइनस 0। अब देखिए 5c0 क्या होता है? 1 होता है। nc0 इज 1, सो 5c0 भी क्या हो जाएगा? 1। एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑल्सो 1, तो ये हो जाएगा 1। एंड ये 4/5 रेस टू क्या बचेगा? 5। अब देखिए 4 का फिफ्थ पावर होता है 1024 और 5 का फिफ्थ पावर होता है 3125। तो ये टोटल आपका बन जाएगा 1024 अपॉन 3125। एंड इफ यू मल्टीप्लाई एवरीथिंग यू गेट 1024 अपॉन 3125। तो ये आपकी पहली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखिए लेस देन और इक्वल टू 1 में क्या क्या आएगा? 1 या 0, करेक्ट।
1 या 1 से कम में क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, 0 और 1. सो p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1. अब इन दोनों के लिए यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा आपका 5c0 1 by 5 raised to 0 एंड 4 by 5 raised to 5 minus 0, करेक्ट. एंड प्लस यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1. तो n p q आपको ऑलरेडी पता है, x की वैल्यू इस केस में 1. सो हो जाएगा 5c1 into 1 by 5 raised to 1 and into 4 by 5 raised to 5 minus 1. अब anything c0, 5c0 क्या होता है 1, anything raised to 0 is 1 and ये 4 by 5 raised to क्या बन जाएगा 5. तो 4 का फिफ्थ पावर होता है 1024 एंड 5 का फिफ्थ पावर होता है 3125. तो ये टोटल हो जाएगा 1024 अपॉन 3125 एंड प्लस 5c1 is 5, 1 by 5 raised to 1 is 1 by 5 और ये 4 by 5 का कौन सा पावर बनेगा, फोर्थ पावर, राइट. 5 minus 1 is 4. तो 4 का फोर्थ पावर होता है 256. 4 का फोर्थ पावर इज 256 एंड 5 का फोर्थ पावर इज 625. तो ये टोटल हो जाएगा 256 अपॉन 625. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1024 तो सेम ही आने वाला है. तो 1024 अपॉन 3125 प्लस, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखिए दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम इस 5 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं, नो डाउट वी कैन, बट अगर हम इनको कैंसिल करें तो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि डिनोमिनेटर्स दोनों डिफरेंट हो जाएंगे. तो अगर मैं इस 5 को कैंसिल ना करूं एंड इफ आई मल्टीप्लाई 5 विथ 625 तो ये टोटल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा 3125. तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर होगा सेम. तो दैट इज वाई वी आर नॉट कैंसलिंग आउट दिस 5 एंड 5. तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, इस 5 को 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 5 को अगर हम 256 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1280 एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 3125. सो 1280 अपॉन 3125 and now denominators are same, you can easily add these two values and if you add these two values you get 2304 upon 3125. तो हमने p of x equal to 0 भी कैलकुलेट कर लिया है और p of x लेस देन और इक्वल टू 1 भी कैलकुलेट कर लिया है. अब देखिए आगे जो दो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है उसको फाइंड करने से पहले आप इन दोनों वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. तो चलिए हम नोट कर लेते हैं इन दोनों वैल्यूज को. ये दो हमारी वैल्यूज है, राइट, जो अभी हमने प्रीवियसली 0 और लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए जो प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की हुई है, राइट. अब थर्ड सब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा, बट इसमें देखिए 1 इंक्लूडेड नहीं है. तो 1 से बड़ी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 2, 3, 4 और 5, राइट, क्योंकि सैंपल हमने कितने बल्ब्स का लिया हुआ है, 5 बल्ब्स का. तो 1 से ग्रेटर कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, 2, 3, 4 एंड 5. अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए नो डाउट हमारे पास फॉर्मूला तो है, बट यहां पर अगर हम इन चारों को इंडिविजुअल सॉल्व करने जाए तो काफी टाइम लगेगा, राइट. तो इसका एक दूसरा ऑप्शन क्या है, वी नो x की टोटल पॉसिबल वैल्यूज है 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब इन 6 वैल्यूज में से यहां पर हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. तो जो कैलकुलेट करनी है वो टोटल 4 वैल्यूज है और जो मिसिंग वैल्यूज है वो कौन सी है, 2 वैल्यूज 0 और 1. तो मिसिंग वैल्यूज कम है और जो कैलकुलेट करना है वो ज्यादा है. तो जब भी कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा हो और मिसिंग वैल्यूज कम हो तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी. क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, 1 में से क्या माइनस कर देंगे, जो मिसिंग वैल्यूज है x की. तो x की कौन सी वैल्यूज यहां पर मिसिंग है, 0 और 1. तो 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो यहां पर देखिए हमको क्या एडवांटेज हो गया, 4 प्रोबेबिलिटीज सॉल्व करने की जगह पे सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटीज सॉल्व करनी पड़ेगी. बट इसमें भी हमको एक एडवांटेज क्या है, ये जो दोनों वैल्यूज है 0 और 1, ये देखिए लेस देन और इक्वल टू 1 जो हमने प्रीवियसली फाइंड की हुई है वो वैल्यू क्या है, 2304 अपॉन 3125. तो ये दोनों का टोटल हमें ऑलरेडी पता है यूजिंग सब क्वेश्चन नंबर 2 और वो वैल्यू क्या है ये. तो डायरेक्टली हम यहां पर इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2304 अपॉन 3125 एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बन जाती है 821 अपॉन 3125, राइट. अब फाइनली जो फोर्थ सब प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 या 1 से ज्यादा. यहां पर 1 इंक्लूडेड है बट यहां पर 1 इंक्लूडेड नहीं था.
तो इसमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं 5 तक। अगेन यहाँ पर देखिए जो सॉल्व करना है वो काफी सारी है, 1 2 3 4 टोटल 5 प्रोबेबिलिटीज हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें x की कौन सी वैल्यू मिसिंग है? 0। तो a की वैल्यू मिसिंग है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। वो कैसे मिलेगी? 1 माइनस जो मिसिंग वैल्यू उसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी हमें एडवांटेज क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 है ये भी हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी हुई है, विच इज 1024 अपॉन 3125। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस 1024 अपॉन 3125 एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी फाइनली गेट दी प्रोबेबिलिटी एज 2101 अपॉन 3125। तो यहाँ पर देखिए जो हमें टोटल 4 प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी थी उनमें थर्ड और फोर्थ की जो वैल्यू है वो हमको किसके बेसिस पे मिल जाएगी? फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे। So I hope this is clear to all of you. See you in the next video.